नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया। आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का हमारा टॉपिक है लिंक डेटा बिटवीन शीट्स इन एमएस एक्सेल। दोस्तों, अगर आप एक शीट का डेटा दूसरी शीट में ऑटोमेटिकली लाना चाहते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए, तो ये फीचर आपके लिए बहुत पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। और प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें हेडिंग्स हैं इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसी टेबल पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आज का टॉपिक लिंक डेटा बिटवीन शीट्स अच्छे से समझ सकें। और फर्स्ट एग्जांपल में हम सीखेंगे बेसिक सेल लिंकिंग बिटवीन शीट्स। इससे हम शीट 2 में टोटल सेल्स डिस्प्ले कर सकेंगे। सबसे पहले शीट 2 क्रिएट करें लाइक दिस और इसका नाम डाल दें समरी। और नाम कैसे करना है चेंज, इसको राइट क्लिक करिए शीट पे और यहां रीनेम करिए और इसको कर दीजिए समरी। ओके प्रेस कर दीजिए। मैं यहां पे फॉन्ट भी चेंज कर देता हूं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। और थोड़ा सा खोल के इसके कॉलम्स रख लेते हैं। अब यहां पे सेल A1 में आइए और यहां पे कर दीजिए, लिख दीजिए टोटल सेल्स। अब सेल B1 में चलिए। सेल B1 में हम यहां टाइप करेंगे इज इक्वल टू और सीधा जाइए शीट 1 में। शीट 1 में आके आप सीधा यहां पे E10 पे क्लिक कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन गया है। और फॉर्मूला क्या बना है उसको चेक करने के लिए आप B2 पे क्लिक करिए और F2 प्रेस कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू सेल्स अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन E10। देखिए शीट 2 यानी समरी का B1 डायरेक्टली शीट 1 यानी सेल्स डेटा शीट के टोटल से लिंक्ड है। अगर मैं शीट 1 में कोई अमाउंट चेंज करता हूं तो शीट 2 में B1 ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं शीट 1 यानी सेल्स डेटा में जाऊंगा और यहां पे 2 की जगह मैं यहां पे 3 दे देता हूं। और यहां पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं इज इक्वल टू सम दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और एंटर कर देता हूं। देखिए मेरा यहां पे रिजल्ट चेंज हुआ, 2,44,800 बना। अब हम समरी में देखते हैं तो देखिए यहां भी ऑटोमेटिकली हमारा सेल B1 अपडेट हो गया है। दोस्तों इसको कहते हैं लिंकिंग बिटवीन शीट्स। अब मैं आपको फॉर्मूला का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए फॉर्मूला बना इज इक्वल टू सेल्स अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन E10। यहां सबसे पहले आया शीट नेम जो कि है सेल्स डेटा, उसके बाद आ गया एक्सक्लेमेशन यानी सेपरेटर, और उसके बाद लास्ट में आया E10। E10 हो गया सेल रेफरेंस। दोस्तों अगर शीट नेम में स्पेस हो, जैसे मैंने यहां सेल्स और डेटा में अंडरस्कोर रखा है, अगर यहां पे सेल्स और डेटा में स्पेस नहीं होता तो हमें शीट के नेम को सिंगल कोट में रखना होता। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अगर यहां पे मैंने सेल्स डेटा ऐसे रखा होता तो इसको मुझे सिंगल कोट्स में इस हिसाब से शो करना था ताकि ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाए। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम लिंकिंग करेंगे यूजिंग फॉर्मूला दैट इज सम अक्रॉस शीट्स। अब समरी शीट में टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे, वो भी डायरेक्टली शीट 1 से। अब सेल B2 में हम टाइप करेंगे फॉर्मूला
इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब लिखेंगे यहां पे शीट का नाम सेल्स अंडरस्कोर डेटा, उसके बाद दे देंगे एक्सक्लेमेशन का साइन और यहां दे देंगे C2 और C9। अब सीधा प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए यहां पर हमने सेल्स अंडरस्कोर डेटा लिया शीट का नाम, एक्सक्लेमेशन इज अवर सेपरेटर और C2 से C9 हमारी रेंज है। अब आंसर देखिए 27 आया। हम यहां पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप इसको सारे को सिलेक्ट करिए और देखिए यहां पे 27 शो हो रहा है। ये डायरेक्ट शीट रेफरेंस के थ्रू हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको रिबन से भी फॉर्मूला लगाना सिखा देता हूं। सबसे पहले होम टैब जो कि बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए होता है, इसके बाद आता है इंसर्ट यानी चार्ट्स टेबल्स के लिए, उसके बाद आता है पेज लेआउट मार्जिन्स के लिए, उसके बाद आता है फॉर्मूलाज टैब फंक्शंस लाइब्रेरी के लिए। अब यहीं पे हमारा सारा काम होता है और यहां पे फॉर्मूलाज में सबसे पहले आ रहा है हमारा इंसर्ट फंक्शन, देन ऑटो सम, उसके बाद लॉजिकल्स और उसके बाद आ गया लुकअप रेफरेंस और लास्ट में आपका आ रहा है मैथ्स एंड टीआरजी। बस इसी के अंडर हमारी सारी कैलकुलेशंस होती हैं जैसे सम, एवरेज, इफ एक्सेट्रा। आप नीचे जाके देख सकते हैं यहां पे सम इफ, एवरेज सब इसी में मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लिंक करेंगे मल्टीपल सेल्स फॉर रिपोर्ट डिजाइन। अब यहां पे मैं समरी शीट में एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। सबसे पहले यहां लिखूंगा प्रोडक्ट, सेकंड कॉलम में मैं लिखूंगा क्वांटिटी और थर्ड में लिख देता हूं अमाउंट। अब यहां पे सेल A4 में मैं यहां पे लिख देता हूं इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रहा हूं सेल्स अंडरस्कोर डेटा और एक्सक्लेमेशन और यहां टाइप कर दूंगा B2 और प्रेस करता हूं एंटर। अब यहां पे मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू सेल्स अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन और यहां लगा दूंगा C2 और प्रेस कर दूंगा एंटर और लास्ट में लिखूंगा इज इक्वल टू सेल्स अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन और यहां पे लगा दूंगा E2। देख लीजिए अब आप इन तीनों को सेलेक्ट करिए और इसको ड्रैग डाउन नीचे कर सकते हैं। इस तरह आप पूरा डैशबोर्ड बना सकते हो जो कि ओरिजिनल डेटा से लिंक्ड हो और जब भी हम ओरिजिनल डेटा में कोई भी चेंज लाएंगे तो हमारा जो नया स्ट्रक्चर बना है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। अब मैं यहां पे प्रिंटर में 3 की जगह 4 करता हूं तो यहां देखिए हमारा यहां पे प्रिंटर में 4 आ गया है और हमारा डेटा भी अपडेट हो गया है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, यहां पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये डायरेक्ट लिंकिंग है जो कि डायरेक्ट रेफरेंस लेती है ताकि किसी भी चेंज के बाद लिंक डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। और कमांड याद रखिए, सबसे पहले शीट नेम, उसके बाद सेपरेटर इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन सेल एड्रेस। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं स्ट्रक्चर फॉर्मूला का, इज इक्वल टू डालिए, उसके बाद शीट नेम जैसे सेल्स डेटा, उसके बाद सेपरेटर आ गया एक्सक्लेमेशन और उसके बाद सेल एड्रेस या सेल का एरे। तो मैं यहां पे दे देता हूं E2। तो देखिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला का स्ट्रक्चर। अच्छा, जब भी अगर शीट के नाम में स्पेस हो जैसे सेल्स और डाटा तो आप जब भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो शीट का नाम सिंगल कोट्स में मेंशन करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक लिंक डेटा बिटवीन शीट्स इन MS एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए
मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।